इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। अरे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। हमारे यहाँ तो हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले ये बात कह दी है, लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ में आने वाली लगती नहीं है। अगर आप वही करें जो आप कहें और जो आप एक बार कह दें उससे पलटे नहीं, तो फिर कोई आपको थूक कर चाटने वाला कहता नहीं। आज पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि आपने जब एक स्टैंड लिया था T20 वर्ल्ड कप में, तो फिर आप उससे पलटे क्यों? और पलटे तो क्या ये एक बार फिर आपने थूक के चाटा नहीं? ये स्थिति क्या है? खेल को कई बार हथियार औजार बनाने की कोशिश क्यों होती है? पाकिस्तान ने कब कब कहां कहां कैसे कैसे यू टर्न मारे हैं, या पाकिस्तान के लोगों की ही भाषा में कहें तो थूक कर चाटा है। और पाकिस्तान का ये चरित्र बन गया है, या असल में ये उसका यूएसपी है, ये उसका रेजन डेट्रे है। यही उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसको वो पाकिस्तान बनाती है जिसमें घर में दाने नहीं होने के बावजूद लोन और मदद उसे बड़ी ताकतों से इफरात मिलती रहती है, वो चाइना हो या अमेरिका। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान जो आपको ये मामला समझने में और ज्यादा मदद करेंगे। लेकिन पहले जरा ये देखिए कि जो लोग कहा हुआ करते नहीं हैं उनके साथ समस्याएं क्या होती है। असल में जब आप कहा हुआ नहीं करते हैं तो दूसरे का जो बिगाड़ते हैं सो बिगाड़ते हैं, लेकिन आपका अपना अंजाम ठीक नहीं होता। देखिए जरा पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में धमाके की खबर। इंडस्ट्रियल एरिया में धमाके के बाद फैली आग। केमिकल फैक्ट्री में आग से बड़ा इलाका तबाह हो गया। पाकिस्तानी आर्मी से जुड़ी फैसिलिटीज में आग से हड़कंप मच गया है। 80 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हुए हैं। 80 से ज्यादा फायर टेंडर्स जहां आग बुझा रहे हैं, वहां आप समझ सकते हैं ये आग कितनी बड़ी होगी। मिलिट्री फैसिलिटी यहां नुकसान पहुंचा है। और इस्लामाबाद में बीते शुक्रवार 6 तारीख को हुए बड़े धमाके के बाद ये दूसरी घटना जो ये बता रही है कि पाकिस्तान जिसने आतंकवाद को पाला पोसा, अपनी स्टेट पॉलिसी का औजार बनाया, आज वो उसी तरह के आतंकवाद, उन्हीं आतंकियों से किस तरीके से परेशान है। कोयले की दलाली में हाथ काला होता है, इसलिए कहा जाता है। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान के पेशावर में धमाका हुआ। पेशावर की खबर भी देख लीजिए। हैदराबाद इलाके में आईईडी ब्लास्ट, पुलिस स्टेशन पर आईईडी से हमला। 2 संदिग्धों की तलाश की जा रही है जो कि यहां लगे सीसीटीवी में दिखाई दिए हैं। उन संदिग्धों की तलाश की जा रही है। यहां ये तस्वीरें आपके सामने है। हैदराबाद इलाके में पेशावर में ये आईईडी ब्लास्ट हुआ है। पहले मैंने आपको बताया इस्लामाबाद से वो खबर जहां पर केमिकल फैक्ट्री में आग से बड़ा इलाका तबाह हुआ है और समझा जा रहा है कि ये सैबोटाज है, ये अपने आप लगी हुई आग नहीं है, ये आतंकियों ने किया है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में, माफ कीजिए, ये धमाके की खबर आई और इंडस्ट्रियल एरिया में धमाके के बाद आग फैली। केमिकल फैक्ट्री में आग से बड़ा इलाका तबाह हुआ। पाकिस्तानी आर्मी से जुड़ी फैसिलिटी में आग से हड़कंप मचा। 80 फायर फाइटर्स वहां आग बुझा रहे हैं। और यहां आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पेशावर में धमाका। हैदराबाद इलाके में आईडी ब्लास्ट हुआ है। पुलिस स्टेशन पर आईडी से हमला हुआ। 2 संदिग्धों की तलाश जारी। यहां यह धमाका कैसे हुआ, किन लोगों ने किया, अब ये समझने की कोशिश की जा रही है। आगे देखिए जरा, बलूचिस्तान की सड़कों पर उतरे टैंक्स। रिहायशी इलाकों में पाकिस्तानी सेना ने उतारे घातक टैंक। हालांकि ये पाकिस्तान की आर्मी के लिए नया नहीं है। वो लेजर गाइडेड बॉम्ब अपने आवाम पर ही गिरा देते हैं, उनको आतंकवादी बताते हुए खैबर पख्तूनख्वा में, और बलूचिस्तान में टैंक उतार देते हैं। बलूचिस्तान में टैंक उतारे गए। रिहायशी इलाकों में देख लीजिए जरा, बलूचिस्तान में टैंक उतार दिए गए। 90,000 से ज्यादा, जैसा मैं आपको अक्सर अड़ी में बताता हूं, 90,000 से ज्यादा अपने ही प्रांत के लोगों के खिलाफ फौज की तरफ से ऑपरेशन चलाए गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह प्रांत क्या वाकई पाकिस्तान का प्रांत है, या पाकिस्तान इसको एक दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहा है। नुस्खी में आम लोगों के घरों को तबाह किया गया। बलूचिस्तान में विरोध को टैंक से कुचलने की साजिश की गई। पाकिस्तानी सैनिकों की क्रूरता में 26 लोगों की मौत की भी खबर है। यहां भी आप सोच रहे होंगे कि जब मैं आपको यह बता रहा हूं कि कैसे अपनी जुबान या अपने कहे हुए से पलटता है पाकिस्तान, क्यों उसे थूक कर चाटने वाला कहा जाता है, तो यहां भी जो स्थिति है उससे अलग नहीं है। आप देखें तो बलूचिस्तान को अपना हिस्सा बताता है। हम बलूचिस्तान के तमाम लोगों की पूरी तरह से उनकी खोज खबर, उनकी वेलबींग, ये हम सुनिश्चित करते हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है। आप जानते हैं पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा जाता है कि हमने कभी भेदभाव नहीं किया बलूचिस्तान के लोगों के साथ। बलूचिस्तान में बीएलए का नॉन स्टॉप अटैक चल रहा है। मुस्तंग में पुलिस स्टेशन पर बीएलए का हमला हुआ है। चौकी छोड़कर भागे पाकिस्तानी पुलिसकर्मी। बीएलए ने हथियार और वाहन किए जब्त। तो एक तरफ टैंक उतार दिए गए हैं बलूचिस्तान में, नुस्खी की स्थिति मैंने आपको बताई, और दूसरी तरफ देख लीजिए बीएलए क्या कर रहा है। बीएलए इन तमाम जगहों पर पुलिस चौकियों से
वहां के लोगों को खदेड़ दे रहा है और उनके वाहन एक तरीके से वो अपने 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 कब्जे में ले रहा है। यहां पर कितनी भीषण आग लगाई गई है, इस जगह को, इस पोस्ट को तबाह कर दिया गया है और अभी ये जगह पूरे तौर पर मस्तंग में बलोच लड़ाकों के कब्जे में। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं। आइए उनके पास चलते हैं ये समझने के लिए कि ये जो चल रहा है, पाकिस्तान जो कहता वही करता तो क्या हालात जुदा होते। पाकिस्तान में जो कहना है वो नहीं करना है या उसके उलट करना है या उससे कुछ फर्क करना है, वहां पर क्या वहां की एक तरीके से पॉलिसी बन चुकी है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शुभदा चौधरी भी हमको ज्वाइन कर रही हैं, खासतौर से पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट मामलों की जानकार हैं। शिवेंद्र सिंह खेल संपादक हमारे साथ TV9 डिजिटल के हमको ज्वाइन कर रहे हैं। खासतौर से वर्ल्ड कप वाले मामले में, T20 वर्ल्ड कप में पहले जो स्टैंड दिया गया और बाद में जो दिखाया गया वो क्या था, उनकी निगाहों से समझने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से खेल को हथियार बनाकर, मुझे याद आता है एक बार यह भी कहा था इमरान खान ने कि कश्मीर का फैसला क्रिकेट के मैदान में हो जाना चाहिए। तो मामला आज का नहीं है, मामला पुराना है। शिवेंद्र आपको और बेहतर बताएंगे। डॉक्टर इरशाद अहमद खान हमारे साथ जुड़ेंगे, PMLN नेता, इस्लामाबाद से बल्कि जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि उनके पास जाऊं, हाँ, फखर यूसुफजई भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। बहरहाल भारत पाकिस्तान मैच को लेकर क्या हुआ वो बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। ICC के सामने आखिरकार पाकिस्तान झुकता देखा गया। ICC के हंटर के बाद शहबाज सरकार का यू टर्न, T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेलने का किया ऐलान। पाकिस्तान सरकार ने एक्स पर पोस्ट करके खेलने की पुष्टि की। 15 फरवरी को होगा भारत और पाकिस्तान का मैच। तो वो मैच जिसको लेकर पहले कह दिया गया हम नहीं खेलेंगे, बाद में ये कह दिया गया हम खेलेंगे और ये भी कह दिया गया कि एक्चुअली हमने जो शर्तें कही थी वो मान ली गई। एक्चुअली ऐसा नहीं है, शर्तें इतनी सारी रख दी गई थी और उनमें से कुछ चीजें तो ऐसी थी जो बाय डिफॉल्ट आने वाले दिनों में होने वाली थी। मतलब आप कह दीजिए कि अगर मैच 5 शर्तें अपनी रखी और कहिए कि अगर सूर्य पूर्व से उगेगा तो हम मैच खेल लेंगे। सूर्य पूर्व से उगे, आप कहें चलिए कोई बाकी माना नहीं माना, ये मान लिया हम मैच खेल रहे हैं। उस तरह की स्थिति में अपने ये फेस सेविंग, लेकिन अगर ये भरम दुनिया को दिया जा सकता तो कम से कम पाकिस्तान के लोग ये चूरन ले लेते। पाकिस्तान के लोग भी ये कह रहे हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं किया गया, ये तो थूक के चाटने जैसा है। आगे आपको दिखाऊंगा। यू टर्न के बाद PCB चीफ मोहसिन नकवी ने कहा श्रीलंका के आग्रह पर हम मैच के लिए तैयार हुए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने शहबाज शरीफ को फोन किया, शहबाज शरीफ से मैच खेलने की अपील की। श्रीलंका की अपील के बाद शहबाज तैयार हुए, मोहसिन नकवी ने कहा। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने रेवेन्यू नुकसान का भी हवाला दिया। तो दूसरी तरफ ये बातें भी कही जा रही है। पूरे मामले को एट अ ग्लांस जल्दी से समझिए और उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ आपको ले चलता हूं। क्या है ये पूरा मामला, बहुत जल्दी से देखिए। विवाद कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। पाकिस्तान को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी मिली। भारत ने पाकिस्तान में खेलने के बजाय हाइब्रिड मॉडल पर खेलने की मांग की। PCB चीफ मोहसिन नकवी ने हाइब्रिड मॉडल पर कड़ा रुख अपनाया था। पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत नहीं आया तो हम भी T20 का बहिष्कार करेंगे। ICC के दबाव के आगे पाकिस्तान झुका, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर हुई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत में खेलने से मना किया, हाइब्रिड मॉडल की मांग की गई। ICC ने पाकिस्तान की बात मानी। पाकिस्तान इसलिए नाराज था, इसलिए भी नाराज खुद को दिखा रहा था कि वो बांग्लादेश के साथ सॉलिडेरिटी दिखाना चाहता था। बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया, उसका कहना था उसका नुकसान होगा, राजस्व का नुकसान होगा, इत्यादि इत्यादि। बांग्लादेश ने भारत में मैच खेलने से मना किया, जिसके बाद उसकी जगह स्कॉटलैंड को रख लिया गया था। पाकिस्तान ने एशिया कप में खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने का भी मुद्दा उठाया, लेकिन आखिरकार जो हुआ वो ये हुआ कि ICC के दबाव में एक बार फिर से पाकिस्तान को झुकना पड़ा और अब पाकिस्तान मैच खेलने के लिए तैयार है। इस पूरे मामले को कैसे देखा जाना चाहिए, पहले शिवेंद्र आपसे समझना चाहता हूं। दिनेश, इस मामले को ऐसे देखना चाहिए कि आपने एक बेवजह का मुद्दा बनाने की कोशिश की और आप जो लगातार कह रहे हैं कि सियासत करने की कोशिश की। वहां के वजीर आजम कहते हैं कि खेल में जो है वो राजनीति नहीं लानी चाहिए, लेकिन राजनीति लेकर कौन आया ये नहीं समझ में आया। वही लेकर आए क्योंकि मामला तो बांग्लादेश का था। पहली बात तो पाकिस्तान से तो 2027 तक वैसे ही तय था कि भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा, पाकिस्तान भारत में नहीं खेलेगा, इसीलिए कोलंबो में मैच प्रस्तावित था। लेकिन आप बांग्लादेश के साथ खड़े हुए, वहां 14-2 की वोटिंग से आपको आईना दिखा दिया दुनिया भर के बड़े भरे बोर्ड ने। तो अब हुआ ये कि एक तो ICC जो नुकसान पहुंचाएगा फाइनेंशियली, उसका डर था। उसके बाद इस बात का डर था कि 14 देश जो ICC के साथ खड़े हुए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, जिसमें इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, उनके साथ बायलैटरल सीरीज पर डैमेज हो जाएगा। PSL जो आपने एक ब्रांड बनाया, वो PSL में जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं उनको NOC ICC रोक सकता है। और इसके अलावा एक बड़ी चीज ध्यान देने वाली दिनेश, अभी तक BCCI का कोई एजेंडा ऐसा नहीं रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट कुछ करना है। हाँ ठीक है, हम साथ में खेलते नहीं, लेकिन कभी नुकसान पहुंचाने का अप्रोच नहीं रहा। यहां पर यह बड़ा तय था कि अगर ICC के एक बड़े इवेंट को, एक मर्की इवेंट को इस तरीके से डेंट किया जाता है तो BCCI की नाराजगी भी बढ़ेगी। और क्रिकेट में
बीसीसीआई का क्या रसूख है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और दुनिया जानती है। और रमीज राजा जो मोहसिन नकवी से ठीक पहले चेयरमैन थे, उन्होंने एक भरी मीटिंग में कहा था पीसीबी के दफ्तर में कि अगर बीसीसीआई चाह लेगा तो पाकिस्तान का क्रिकेट खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो संभवतः ये जो हफ्ते भर का ड्रामा किया मोहसिन नकवी एंड कंपनी ने, उनको समझ में आया कि ये ड्रामा अब ना किया जाए। फिर वो बताने लगे कि श्रीलंका ने कहा और फिर बांग्लादेश ने कहा और फिर फलाने ने कहा, फिर ठिकाने ने कहा। अरे भाई, अगर आप इन लोगों के कहने से टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो फिर तो कहानी ही अलग है। ऐसे होता है क्या टूर्नामेंट में? आपने एक बेवजह का मुद्दा बनाया, बाद में यू टर्न लिया, खबर बस इतनी है। खबर यह भी है कि ये इस पे लागू वही होता है कि तुम्हारी भी इज्जत रह गई, मेरा भी शौक हो गया। बहरहाल मैं ये शुभदा चौधरी आपके पास लेकर आना चाहता हूं, ये पाकिस्तान में क्या ये इस तरह के यू टर्न्स खुद को बदल देना, बाद में पहले के स्टैंड लेकर दिखाना, क्योंकि किसी खास तरह के ऑडियंस को आपको वो मैसेज देना होता है और बाद में ये देखना कि हमारी भलाई किस में बेहतर है, वो करने के लिए आगे बढ़ जाना, क्या वहां पर हमेशा ये रहा है या इनको वन ऑफ इंसिडेंट्स मानती हैं आप? ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है दिनेश जी। ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वो हमेशा बाउंसर की तरह जाती है। जो भी थ्रेट वो देते हैं वो नो बॉल हो जाती है। और जो पीसीबी के चेयरपर्सन है मोहसिन नकवी जी, इनका तो ऐसा है कि पता नहीं कितने ओवर्स और कितने बाउंसर्स झेल चुके हैं, क्योंकि एक ही इंसान है जो क्रिकेट को भी पूरा कंट्रोल करता है, पाकिस्तान की पूरी टीवी मीडिया चैनल्स को कंट्रोल करता है। अगर आज के दिन आप किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात करना चाहें, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से, वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा चीज आईएसआई के कंट्रोल में है। किसको अलादीन की ब्लेसिंग्स चाहिए जब उसको रावलपिंडी की ब्लेसिंग्स हैं। अब यही मोहसिन नकवी, आपके चौधरी परवेज इलाही की फैमिली में उनकी शादी होती है, नवाज शरीफ के भी बहुत अच्छे वो दोस्त बन जाते हैं, जरदारी के भी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो ओहायो में जाके पढ़ते हैं जर्नलिज्म, उसके बाद सीएनएन में पाकिस्तान में काम करते हैं। वहां पे वो सबसे पहले 2009 में उनको पकड़ा जाता है कि शेख अफजल से पैसे लिए थे एक्विटल के लिए। उसके बाद फिर 2023 में वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब के बन जाते हैं, इंटरिम केयर टेकर। क्यों? क्योंकि आसिम मुनीर जो है वो वहां पे नियुक्त हो चुके हैं। अब आसिम मुनीर का क्या कनेक्शन है मोहसिन नकवी से? क्योंकि आसिम मुनीर की जो बीवी है वो कजिन है। आसिम मुनीर के इन लॉज जाते हैं मोहसिन नकवी के मतलब आसिम मुनीर जो है वो इनके साले हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी हेड बन गए हैं। तो गूगली पे गूगली और यॉर्कर पे यॉर्कर देखे जा रहे हैं आप। तो ये गूगली और यॉर्कर, खैर ये इसका एक अपना इतिहास है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।